आइए दोस्तों, आज फिर से 100 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किनका उपनाम राजर्षि था? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी का। देश प्रिय के नाम से किन व्यक्ति को जाना जाता है? तो यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को। कौन सा उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 3600 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी का परिक्रमा करता है? तो वह है भू तुल्यांकलिक उपग्रह। चौथा है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह को कब पूर्व सोवियत संघ से पृथ्वी के कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। इनमें से कौन सा उपग्रह भारतीय भूमि से नहीं छोड़ा गया है? तो ए, बी, सी तीनों। भास्कर दूसरा, आर्यभट्ट, भास्कर पहला। रोहिणी भारत से छोड़ा गया है। PSLV C-52 की मिशन के तहत 3 सैटेलाइट लॉन्च कहाँ से किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। यूरोप महादेश कयवां सबसे बड़ा महादेश है? तो छठवां। यूरोप का सर्वोच्च शिखर किस देश में स्थित है? तो रूस में। लोक काकेशस राज्य का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? तो रोमानिया नहीं है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान है। ब्रेनर दर्रा किन दो देशों के बीच मार्ग बनाता है? तो ऑस्ट्रिया और इटली के बीच बनाता है। 11वां क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे बड़ा नगर और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ा नगर है लंदन और सबसे बड़ी नदी है वोल्गा। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग ओरिएंट रेलमार्ग किन नगर के मध्य चलता है? तो कुस्तुनतुनिया से पेरिस के बीच। पेरिस से इस्तांबुल यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप के किस देश को हवाई यार्ड का देश कहा जाता है? तो फ्रांस का। यूरोप के किस देश को वाइन यार्ड का देश कहा जाता है? शराब यार्ड। फ्रांस को। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शुरू की गई संस्था थी विश्व भारती। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह ने की थी। खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने की थी। भारत में तिलक द्वारा कब और कहाँ होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो 28 अप्रैल 1916 को बेलगाम पूना में किया गया था। कौन से मूल कणों का आवेश शून्य नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, सभी का शून्य होता है। असत्य की पहचान कीजिए। तो तीसरा असत्य है हमारा, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। यह गलत है। कौन से कण का आवेश +1.6 × 10⁻⁻19 होता है? तो प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का। हमारा अगला है, कैथोड किरण होती है तो ऋणात्मक होती है, ना कि ऋणात्मक और दृश्य होती है। दृश्य तो नहीं होती है, ना धनात्मक होती है, तो ऋणात्मक होती है। डायोड वाल्व का खोज किसने किया था? तो फ्लेमिंग ने किया था। LED का फुल फॉर्म होता है तो लाइट इमिटिंग डायोड। केमरलिंग ओन्स वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में किसकी खोज की थी? तो अतिचालक केमरलिंग। 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 के अध्यक्षता किसने किया था? तो जो बाइडेन ने। G7 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? तो कॉर्नवाल ब्रिटेन में। 19 से 20 जनवरी 2021 को भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो वह 15वां था। आलोक शर्मा ने इनमें से कौन सा सम्मेलन की अध्यक्षता किया था? तो COP 26 2021 का सम्मेलन जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था।
32वां है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो लिवरपूल को हटा दिया गया है। इनसैट प्रणाली के प्रथम पीढ़ी में कितने उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया था? तो 4 को, जिसमें 2 और 4 में सफलता मिली थी। भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट ने अंतरिक्ष से कब तक आंकड़े भेजने का कार्य किया? तो मार्च 1980 तक। भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान किसके द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह है? तो रोहिणी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा और विनिर्माण क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाना चाहिए राष्ट्रीय आय में। जब राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, NSO। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है GDP। निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब मूल्यह्रास को घटा देंगे तो वही हमारा होगा निवल राष्ट्रीय उत्पाद। कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो निवेश विधि नहीं है राष्ट्रीय आय के मापन का। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाना चाहिए? तो अप्रत्यक्ष कर को घटा देना चाहिए। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा यदि अर्थव्यवस्था विकसित होती है? तो यह बढ़ता है तभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तारा मछली किस संघ का है? तो इकाइनोडर्मेटा का है तारा मछली, स्टारफिश। निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? तो स्टारफिश एक मछली नहीं है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है? तो स्तन ग्रंथियाँ होती है, संवेदन ग्रंथियाँ होती है, 4 कोष्ठीय हृदय होता है सभी। आर्कियोप्लेट्रिक्स किसके बीच का योजक कड़ी है? तो A और C, सरीसृप और पक्षी का योजक कड़ी है। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो वर्णी लवक के कारण। समुद्री सर्प कहा जाता है? तो कपलफिश को। मेंढक के कितने कक्ष होते हैं? तो मेंढक में 3 अक्षर, तो 3 कक्ष होता है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहते हैं। कौन एक विषैला सर्प है? तो नहीं है, तो पाइथन विषैला नहीं है, सबसे विषैला है करैत। उड़ने वाली छिपकली है? तो चौथा नंबर है ड्रैको। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? तो गुंजन। सबसे विषैली मछली है? तो पाषाण मछली। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है वह है हमिंग बर्ड। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो टेडपॉल कहलाता है। तितली का कैटरपिलर, प्यूपा पता नहीं किसका कहते हैं। किस में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो नैज अर्धचालक में। अर्धचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर तक। धातु की चालकता होती है 10⁻2 से 10⁻8 मीटर इनवर्स, पता नहीं क्या, देख लीजिएगा। विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10⁻11 - 10 विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर तक।
सिग्मा किसका प्रतीक चिन्ह है? तो सिग्मा का है। यह किसका प्रतीक चिन्ह है? सिग्मा का। किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ में तापमान बढ़ाने पर उसका चालकता बढ़ता है। विद्युत रोधी में तापमान बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगा। यह ट्रांजिस्टर में प्रभावित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है, वह है उत्सर्जक। यह केंद्रीय खंड होता है। यह अत्यंत पतला तथा कम अपमिश्रित होता है। तो ई नंबर है हमारा, बी और डी। बेस और आधार कहलाता है वह। पारा अति चालक बन जाता है कितना पे? तो 4.2 केल्विन पे। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय अति चालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की थी? तो 1991 ईस्वी में। अति चालक होता है पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। ऐसा बाह्य अर्धचालक जिसमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होती है, वह कहलाती है एन प्रकार का अर्धचालक। किसी ट्रांजिस्टर में 3 अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं जो मिलकर अपने बीच में कितने पीएन संधियां बनाती है? तो 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का लोकप्रिय उपनाम क्या है? तो शांति पुरुष। तो दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता था? तो दीनबंधु CF एंड्रयूज को। विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। अनुशील समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त द्वारा। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी 1928 ईस्वी में। डॉक्टर हेडगेवार किसके संस्थापक थे? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1925 ईस्वी में। मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है, इसमें कौन शामिल नहीं है? तो कील सागर शामिल नहीं है, बाकी सब है। यूरोप के दक्षिण में क्या है? तो भूमध्य सागर है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो जर्मनी में है। कौन सा सागर तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है? तो मरमरा सागर। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ बनाया गया है? तो स्वेलबार्ड द्वीप में। यूरोप का भारत कहा जाता है किसे? तो इटली को। भारत की तरह कृषि प्रधान देश है इसीलिए। यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब की लंबाई कितना है? तो 2842 किलोमीटर है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो 15वां का करेगा दक्षिण अफ्रीका। 13वां का किया था भारत। COP 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 में भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2070। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच WEP। किस सम्मेलन का थीम बिल्ट बैक बेटर था? तो G7 का 47वां हुआ था जो। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? तो दूर संवेदी एजेंसी है हमारा उड़ीसा में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में कब की गई थी? तो 1962 ईस्वी में की गई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी किसके संस्थापक थे? तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी के संस्थापक थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू के। गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं तो MS गोलवालकर। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन तो ग्लेड स्टोन को कहते हैं। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लेड स्टोन को। शेरे कश्मीर कहा जाता है तो शेख अब्दुल्ला को। यह है हमारा कल का सिलेबस। पेज नंबर 306 विविध, 38 इतिहास, 105 भूगोल, 176 77 संविधान, 229 रसायन,
245 47 ऑब्जेक्टिव, 308 9 ऑब्जेक्टिव, 22 से 24 स्पीडी करंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 400 से 450। धन्यवाद।